फर्स्ट पार्ट में बताए थे गाइस कि हम लोगों को परछाने के लिए आ रहे हैं। अभी तो मेरा फूल जो है वो हम लगा लिए हैं और देखो मेरे मामा लोग इधर से आ रहे हैं नाचने के लिए और अभी सब लोग नाचना स्टार्ट। इतना कड़ा धूप में नाच रहे थे, देख रहे हो ना, पूरा पसीना हो गया और मेरा तो मेकअप भी धुल गया गाइस। तो हम लोगों का में ना पैर धोने का भी रिवाज होता है, तो अभी सब लोग लाइन पे लगे हुए हैं और हम भी पैर धोने के लिए चले गए हैं क्योंकि बिना पैर धोए हम लोग बैठ नहीं सकते। बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बैठ सकते, लेकिन पैर धोने का रिवाज है तो पैर धो लिए हम। और यहाँ पे सभी बड़े बुजुर्ग और पंच लोग हैं जो पैसा गिन रहे हैं। जितना पैसा में बात हुआ था ना उतना पैसा ये लोग हम लोगों को देंगे, मतलब डाली टका पैसा। तो डाली टका पैसा गिनने के बाद सही सब कुछ सही हो गया तो ये लोग सब हाथ मिला लिए। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे जीजा जी को मेकअप करने के लिए। वैसे तो हम लोगों को पहले ही जाना था लेकिन मुझे तो कोई बताया नहीं था, इसलिए हम खड़े थे और बैठे हुए थे। फिर बाद में मेरी मम्मी आके बोलती है कि तुम लोग का जीजा जी को ना मेकअप करना है थोड़ा सा। तो फिर हम लोग लास्ट में जब जीजा जी बाहर आ रहे थे ना तब हम चले गए अंदर मेकअप करने के लिए। तो वो लोग बोल रहे थे तुम लोग इतना लेट से क्यों आई, तुम लोग को तो पहले आना चाहिए था, अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो फिर और एक दीदी वहाँ पे खड़ी थी, वो बोली कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा कर देना, बाद में वैसे करते रहना, अभी जितना है उतना कर दो क्योंकि अभी बाहर जाने का टाइम हो गया और सब लोग वेट कर रहे हैं। तो फिर हम थोड़ा सा पाउडर निकाल के उनके फेस में लगा दिए और जो मेरा भैया थे, मेरे जो भैया थे मामी के लड़के, वो उनको कंघी कर दिए और आईना भी दिखा दिए। फिर हम लोग सब बाहर निकल गए। तो अभी जीजा जी को बाहर निकाल दिए हैं और एक राउंड लगाएंगे, फिर जीजा जी और उनके जो फ्रेंड है वो बैठ जाएंगे चेयर में और ये लोग स्वागत गाना गा रही थी और बाकी सब लोग देख रहे थे बैठ के। स्वागत गाना गाने के बाद यहाँ पे प्रचार आ जाते हैं और प्रेयर करने लग जाती है क्योंकि बिना प्रेयर किए तो हम लोग कोई भी शुभ कार्य को स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए अभी प्रेयर हो रहा है। सभी लोग पीछे भी बैठे हुए क्योंकि जगह नहीं हो रहा था। तो प्रेयर ख़त्म होगा उसके बाद गाइस आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब बारी था मेरे जीजा जी को पगड़ी बांधने का। तो मेरे मामा के जो लड़के हैं वो लोग पगड़ी बांध रहे थे लेकिन वो लोग को ना बांधने ही नहीं आ रहा था, बार बार ना मेरे जीजा जी के आँख को ढक दे रहे थे और उनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर सब लोग वहाँ बताए कि ऐसे बांधो तो वो उनका ठीक हो जाएगा। फिर वो बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद जैसे तैसे पगड़ी बांध दिए गाइस। हमको तो बहुत हंसी भी आ रहा था क्योंकि उनका आँख जो है ना ढक जा रहा था। और फिर सबसे पहले हम ही गए चुमावन देने के लिए क्योंकि हम साली हैं तो, और ऐसे भी हमको माला उनको पहनाना था। तो गाइस हमको ना माला उस साइड से स्टार्ट करना था पहनाना, लेकिन हम इस साइड से कर दिया था और मेरा हाथ ना उधर पहुंच ही नहीं रहा था, इसलिए फिर हम उधर घूम के चुमावन देने के लिए चले गए। वैसे हम उनको सिर्फ माला बना के दिए थे और उनको टॉफ़ी खिलाए हम दोनों को और फिर हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स चुमावन देने के लिए चले गए क्योंकि फैमिली मेम्बर सबसे पहले देते हैं ना। फिर उसके बाद मेरी मम्मी गई चुमावन देने के लिए, फिर मेरी मम्मी चुमावन दी। उसके बाद फिर मेरी दीदी भी गई थी साथ में, फिर दीदी भी दी अलग से क्योंकि दीदी मेरी अलग फैमिली में काउंट होती है ना अब, इसीलिए उनका शादी हो गया है इसीलिए। उसके बाद मेरी दीदी आई चुमावन देने के लिए। जो बगल में खड़ी है वो मेरी दादी है, ऑरेंज टाइप का साड़ी जो पहनी हुई है वो, और उसके बगल में और एक खड़ी है जो येलो कलर का साड़ी में है, वो मेरी भाभी लगती है। फिर चुमावन देने के बाद गाइस बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ क्या होता है। उसके बाद ना सब लोगों का रिलेशन बताया जाता है कि कौन किसका क्या लगता है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो ब्लैक कलर का जो साड़ी पहनी हुई है ना वो मेरे जो जीजा जी हैं उनकी छोटी बहन है, उनका भी शादी हो गया है तो वो उनकी छोटी बहन है। और जो पिंक कलर का जो पिंक कलर का जो शर्ट पहने हुए हैं वो मेरे जीजा जी के बड़े भैया हैं। फिर बारी आ जाती है गाइस हम लोगों की। फिर मेरी मम्मी है सामने खड़ी, पिंक कलर की जो साड़ी पहनी हुई है वो मेरी मम्मी है और उसके बगल में जो खड़ी हुई है वो मेरी बड़ी मम्मी है। उसके बाद सबको बारी बारी से बुलाया जाएगा। फिर इधर सारा मेरा फैमिली खड़ा हो गया और पीछे से हम भी खड़े हो गए। आप लोग देख रहे हो ना गाइस, ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई हूँ मैं
और सबका रिलेशन बताया गया। सबसे पहले तो जो घर के सबसे बड़े हैं, तो मेरी जो बड़ी मम्मी है वो सबसे बड़ी हैं, उनके बारे में बताया गया। फिर उसके बाद फिर मेरी मम्मी के बारे में बताया गया। फिर धीरे धीरे करके सबके बारे में बताया गया। फिर लास्ट में आया मेरा बारी। सबसे पहले उसके बाद मेरा ही बताया जाएगा, क्योंकि अभी मैं तो सिंगल हूँ ना। फिर सामने मुझे बुलाया गया, बोले कि आप सामने आ जाओ। सबसे पहले मैं आपका रिलेशन बता देता हूँ कि आप क्या लगोगी इन लोगों का। तो वो बड़े पापा जो हैं वो बोलते हैं कि ये आप लोगों की सबसे बड़ी बहू है। तो मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती हूँ। मजाक था गाइस, क्योंकि मैं साली लगूंगी ना, इसलिए ऐसे बोल रहे थे। टांग खींचने की ना एक ज़रा सा मौका नहीं छोड़ते हैं। फिर उसके बाद आती है मेरी मामी, जो बगल में खड़ी है, मेरी दीदी के बगल में। और उसके बाद मेरे दीदी लोगों का रिलेशन बताया गया। उसके बाद फिर मेरे मामा मामी, फिर मेरी जो मामा मामी के लड़के हैं लड़कियां हैं, उन लोगों के बारे में, सबके बारे में बताया गया। बड़का कुटुंब आए हैं और बड़ा मेहमानी भी बोल सकते हैं। तो बड़ा मेहमानी आए हैं और घर ना देखे ऐसा तो हो नहीं सकते। तो इधर ब्लू कलर का शर्ट पहने वो मेरे जीजा जी हैं और ये उनका प्यारा सा घर। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं घर के अंदर क्या क्या है गाइस। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और ये रहा शायद किचन, और इधर अंदर वाला रूम है। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे सब मधुमक्खी बस रहते हैं। और हो ये क्या था गाइस, ऊपर वाला घर तो हम कभी देखे नहीं थे मिट्टी वाला घर में। लेकिन फर्स्ट टाइम हम देखे, बहुत अच्छा लगा गाइस जीजा जी का घर वैसे। और ऊपर वाले रूम में भी मधुमक्खी थी, जो डब्बा दिख रहा है ना इसमें मधुमक्खी ही रखे हुए हैं। तो चलिए आप लोग नीचे चलते हैं, क्योंकि मधुमक्खी काट दिया तो बस फिर लेने का देने हो जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और आंगन दिखाती हूँ मैं। आंगन में और क्या क्या चीज़ है और कैसे क्या है मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये पूरा चारों तरफ उन्हीं का घर है। और देखो ना गाइस, यहाँ पे कितना सारा मधुमक्खी। और ये भैया बोल रहे थे मैं आपका फ़ोटो ले लूँ, तो मैं बोली हाँ ले लो आप। तो गाइस इधर है उनका मेन डोर, जिधर से अभी हम लोग निकल रहे हैं। ये उनका मेन डोर है, यहाँ से घुसते हैं घर के अंदर। लेकिन अभी हम लोग निकल रहे हैं फ़िलहाल, फिर दोबारा घुसेंगे उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये है मेन डोर, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इधर है बकरी लोग का घर, इधर मधुमक्खी पालते हैं मेरे जीजा जी लोग। और इधर भी है तो बच के थोड़ा सा इधर भी है। और घर तो हम लोग और ये है पानी नहीं दे रहे थे गुया लोग, तो हम लोग खुद से लेने के लिए आ रहे हैं। आपको हम बोले थे ना पानी। बाबा ले सकते हैं? नहीं। अच्छा नहीं ले सकते हैं तो दीजिए। अब हम जा सकते हैं, जाइए तब। और चलिए साथ में। इधर नहीं घुसे हैं, इधर वीडियो नहीं बनाए। अच्छा बनाइए। इधर है गाइस, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा अंदर कीजिए, अंदर। राइस बियर गाइस। जो हम लोगों को रूम के अंदर बंद कर रहे थे वो थे मेरे गुया, मतलब मेरे जीजा जी के सबसे छोटे वाले भाई। वो बहुत मस्ती करते हैं वैसे, इसलिए हम लोगों को रूम के अंदर बंद कर दे रहे थे। बोले तुम लोग राइस बियर ही पीते रहो। मजाक था गाइस। फिर हम आ गए बाहर और मेरी चुन्नी दीदी और जो उनके हस्बैंड है उनको हम पानी दिए। फिर हम लोग अभी जा रहे हैं खेत तरफ घूमने के लिए, और हम ना खाली पैर खोल दिए थे अपना हील यहाँ पे। फिर चलिए गाइस, मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ बाहर घूमने के लिए। कोडाकेल गाँव पूरा दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। इतना गर्मी था ना वहाँ पे, बहुत भीड़ में, तो आप लोगों को पता ही है गर्मी भी होता है और मज़ा भी आता है वैसे सबके साथ मस्ती करने में। तो चलिए अभी घूम के आते हैं हम लोग बाहर। पूरा गांव तो गाइस नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए हम लोग जिधर जिधर घूम रहे थे उधर दिखाऊंगी मैं। तो अभी शाम हो गया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस शादी घर। फिर हम लोग खाना खाएंगे, फिर हम लोग यहाँ से वापस निकल जाएंगे अपना घर गाइस। तो चलिए खाना सब खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से। यहाँ पे खाना मिल रहा था पूरा देसी स्टाइल में, मतलब गांव का स्टाइल में। कौन कौन गांव से है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन कौन ऐसे खाना खाया है पूरा देसी स्टाइल में, पत्तल में और नीचे बैठ के ज़मीन में। तो हम भी आ गए हैं अभी खाना खाने के लिए, और मुझे अभी दाल दिया जा रहा है खाने के लिए। और मेरे जो बगल में बैठे हुए हैं वो तो एक मेरे भैया लगते हैं और एक मेरे गुया लगते हैं। लेकिन जो भैया थे वो थोड़े दूर के भैया थे, तो वो बोलते हैं हम भी तुमको गुया बोलेंगे। हम बोले नहीं
नहीं, आप मेरे गुया नहीं लगोगे। ये मेरे भैया हैं, ठीक है, जो मेरे बगल में बैठे हुए, और ये मेरे गुया लगते हैं। और ये हमको बोल रहे थे कि मैं तो आपको गुया हूँ ना, तो आजा मेरे पास बैठ जा खाना खाने के लिए। और ये भैया क्या बोलते हैं, मैं भी तुमको गुया ही बोलूँगा। फिर हम बोले कि ठीक है, आना आप घर मेरे, उस टाइम फिर बताएंगे। अगर गुया बोलेंगे तो हम आपको पानी भी नहीं देंगे। लेकिन गाइस गलत मत समझना, ये जो है ये मेरे भैया है, और उसके जो बगल में जो बैठे हुए हैं वो भी मेरे भैया ही लगते हैं। मतलब रिश्ते में सब मेरे भैया लगते हैं, बस जो मेरे इस साइड बैठे हुए हैं वो बस मेरे गुया है। खाना खा लेते हैं गाइस, बकबक तो बाद में भी होता रहेगा, हम बहुत बकबक करते हैं ना गाइस। आप लोग बोर हो जाते होंगे पक्का। तो गाइस अभी प्रेयर हो रहा है, क्योंकि हम लोग अभी विदा लेंगे यहाँ से। प्रेयर होने के बाद ही हम लोगों को यहाँ से विदा दिया जाएगा। और ये मधुमक्खी फिर से हमको दिख गए गाइस, सब तरफ मधुमक्खी मधुमक्खी मधुमक्खी। अगर आप लोगों को हनी का रस चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। तो अभी आप सभी लोग नाचते गाते हम लोगों को विदा दे रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ से विदा लेके सीधा घर चले जाएंगे गाइस। तो अब हम लोग जा रहे हैं, अभी हम बस में बैठ गए हैं, क्योंकि अभी हम लोगों का समय हो गया है, रात हो गया है, 8-9 बज रहा है अभी जाने में भी हम लोगों को समय लगेगा गाइस। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब हम लोग बाय बाय, टेक केयर। अभी हम लोग घर पहुंच गए गाइस, तो बाय बाय।